अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद साद। आप देखने वाले बायोलॉजिकल नॉलेज। आज हम मेट्रिक क्लास की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, सिंस द रेस्पिरेटरी सरफेसेस आर लोकेटेड डीप इनसाइड द बॉडी इन द लंग्स। देखिए, हम सबको पता है जो हमारी जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो बॉडी के अंदर और लंग्स की शक्ल में होती है। सो इन ऑर्डर टू परफॉर्म exchange of gases, the air must first be brought into the lungs from the atmosphere। देखें तो फिर जो गैसेस एक्सचेंज करने के लिए जो क्या है वो एयर जो है फर्स्टली जो हमारे लंग्स के अंदर आती है। कहाँ से आती है? एटमॉस्फेयर से। इट इज़ अचीव थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग एंड वेंटिलेशन। और ये किस प्रोसेस से होता है? जो भी सारा होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, देखिए जाहिर सी बात है ब्रीथिंग के प्रोसेस से और वेंटिलेशन। देखिए जो है ब्रीथिंग और वेंटिलेशन सिर्फ नाम ही चेंज हैं, अलग हैं, मगर जो है इनका प्रोसेस जो है वो सेम ही होता है, इनका काम सेम होता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस, वॉइस इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। देखें जो प्रोसेस है ब्रीथिंग का वो जो है दो फेजेस के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक है इंस्पायरेशन और एक है एक्सपायरेशन। अच्छा, देखिए जो हाईलाइटेड हुआ होता है आप इसको भी रीड कर लिया करें क्योंकि ये जो है MCQs के तौर पे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। लंग्स कैपेसिटी लाइक अ बलून, लंग्स कैन बी फिल विथ अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 5 लीटर of air. Surprisingly, we use normally about half liter of the air coming into the lungs। देखिए जो लंग्स की जो कैपेसिटी यानी कि जितनी जिसके अंदर एयर जो है फील्ड हो सकती है वो होती है बलून की तरह। और जो लंग्स की जो मैक्सिमम यानी कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जो है 5 लीटर एयर को जो है ये फील्ड कर सकता है। मगर जो सरप्राइजिंगली देखें हमारे को नीड कितने की होती है नॉर्मली, वो होती है हाफ लीटर ऑफ द एयर। हाफ लीटर एयर हमारे को सिर्फ चाहिए होती है। ओके। इंस्पायरेशन, इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच एटमॉस्फेरिक एयर इज डायरेक्टेड थ्रू द एयर पैसेजवेज अप टू द एल्वोलाई इन द लंग्स। देखें ये एक प्रोसेस होता है जिससे एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है वो डायरेक्टली हमारे एयर पैसेजवे और एल्वोलाई तक के आती हैं एयर्स। ओके। इट इन्वॉल्व्स, अच्छा देखें एल्वोलाई जो है आपको सबको पता है कि ये हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस है जो कि लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्शंस ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्रागम। देखें इस प्रोसेस के होने से जो है कंस्ट्रक्शन होती है यानी कि थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्रागम। देखिए इंटरकोस्टल मसल्स कौन से होते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स वो मसल्स होते हैं जो कि रिब्स के बीच के अंदर होते हैं यानी कि बिटवीन रिब्स होते हैं। ओके। और डायफ्रागम जो है हमारे पेट का निचला हिस्से को बोलते हैं डायफ्रागम। ये कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं। ओके। एज अ रिजल्ट द वॉल्यूम ऑफ थोरेस चेस्ट इज इंक्रीज देयर बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ एयर इन द लंग्स। देखें इसके नतीजे में जो थोरेस यानी कि चेस्ट का जो है वो वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ेगा और एयर जो है एयर प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि एक चीज़ बढ़ेगी, यहाँ पे वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ हो रहा है और प्रेशर जो है एयर प्रेशर ये डिक्रीज़ हो रहा है। सो द एक्सटर्नल एयर रशेस इनसाइड from high pressure to low pressure, the lungs get expanded in this way. So the external air rushes inside from high pressure to low pressure, the lungs get expanded in this way। देखें तो क्या होगा, जो एक्सटर्नल रशिस जो हैं वो हाई लेवल से लो लेवल में होंगी और जो लंग्स जो है इस तरह से जो है इन दिस वे यानी कि इस तरह से जो है अपने आप को एक्सपेंड करता है। एक्सपायरेशन, इट इज़ जस्ट रिवर्स ऑफ इंस्पायरेशन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एयर मूव्स out from the lungs
देखें ये जो है सिर्फ क्या है कि ये रिवर्स है उसका, जो एक्सपायरेशन में हो रहा सॉरी इंस्पायरेशन में जो हो रहा था वो इसमें इन्वर्स है यानी रिवर्स है, ये उसके अगेंस्ट काम करता है। ओके ड्यूरिंग अच्छा इस प्रोसेस के अंदर जो है एयर जो है वो लंग्स से हमारी बॉडी के बाहर चली जाती है। बोथ इंटरकोस्टल्स मसल्स एंड डायफ्रागम्स आर रिलैक्स। देखें इसके अंदर जो है मसल्स जो हैं इंटरकोस्टल और डायफ्रागम मसल्स रिलैक्स हैं, जबकि उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे। दिस मूव द रिब्स इनसाइड द डायफ्रागम बिकम फ्लैट। ये रिब्स को जो है इनसाइड मूव करवाता है और डायफ्रागम जो है फ्लैट बन जाता है। बोथ द एक्टिविटी डिप्रीज द चेस्ट इनसाइड। देखें जो बोथ एक्टिविटी जो है वो डिप्रीज करती हैं, यानी कि यहाँ पे डिप्रीज की जो मीनिंग है वो है डिक्रीज। ओके याद रखिएगा आप लोग। द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी यानी कि चेस्ट इज डिक्रीज कॉजिंग एन इंक्रीज अपॉन द प्रेशर ऑन लंग्स। देखें उसके अंदर क्या हो रहा था कि वहाँ पे जो है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था और प्रेशर डिक्रीज हो रहा था। यहाँ पर जो इसका कहने का मतलब है यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ओके दिस फोर्सेस द एयर प्रेजेंट इन लंग्स टू आउटसाइड थ्रू द बॉडी। देखें जो फोर्सेस हैं ये जो हमारी बॉडी के सॉरी लंग्स के अंदर और जो है हमारी बॉडी से बाहर भी प्रेजेंट होती हैं। देखें जैसे जो एयर है हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है और जो है हमारे एटमॉस्फेयर एंड इन्वायरमेंट में वगैरह में भी एयर जो है प्रेजेंट होती है। ओके तो ये डायग्राम भी देख लेते हैं। देखें ये ब्रीथिंग इन यानी कि ये जो है इंस्पायरेशन का प्रोसेस है, इसके अंदर देखें चेस्ट जो है एक्सपेंडेड है और जो है डायफ्रागम जो है कॉन्ट्रैक्ट है और ये जो रिब्स हैं देखें जो रिब्स के बीच के अंदर जो मसल्स हैं ये इंटरकोस्टल मसल्स कहलाते हैं। और यहाँ पे देख लें ये है ब्रीथिंग आउट यानी कि एक्सपायरेशन का प्रोसेस, इसका चेस्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट है और डायफ्रागम जो है रिलैक्स है और इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स है। ओके थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं। देखिए हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो बॉडी के अंदर और लंग्स की फॉर्म में होती है और जो है गैसेस एक्सचेंज करने के लिए जो है एयर जो फर्स्टली जो हमारे लंग्स के अंदर आती है, कहाँ से आती है? एटमॉस्फेयर से। इट इज़ और जो ये जो अचीव करी यानी कि हासिल करी जाती है ब्रीथिंग है और वेंटिलेशन के प्रोसेस से, और जो है ब्रीथिंग और वेंटिलेशन के 2 फेस होते हैं। ओके अल्लाह हाफिज़।